नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जनता को लुभाने की कोशिश में लगी हुई हैं और जुबानी रायता फैल रहा है। इसी रायते पर यह रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी पार्टियां फैला रही आरोप और प्रत्यारोप का रायता, हो रही संगत में पंगत की बात, एक दूसरे की खिंचाई में लगे बीजेपी और कांग्रेस। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के कांग्रेस में प्रचार की सक्रियता को लेकर तंज कसा है। उनका कहना है कि दिग्विजय सिंह एक बार फिर से संगत में पंगत कर रहे हैं। अब रायता तो फैलेगा ही। उन्होंने ये भी कहा कि दिग्विजय सिंह कितना भी प्रचार करे, जनता उसे दुष्प्रचार ही मानती है। तो वहीं गृह मंत्री ने कहा कि ये दिग्विजय सिंह का बड़प्पन है कि वे खुद कह चुके हैं कि उनके प्रचार करने से कांग्रेस के वोट कटते हैं। कमलनाथ जी के छोटे भाई ने फिर संगत में पंगत शुरू कर दी है। अब पंगत होगी तो रायता तो फैलेगा। वो कितना भी प्रचार कर ले, दिग्विजय सिंह की जनता दुष्प्रचार ही मानेगी। वैसे ये आपका बड़प्पन है, आप पहले भी कई बार कह चुके हो कि मेरे जाने से वोट कटते हैं। जनता भी यही मानती है कि आपके जाने से वोट कटते हैं। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कांग्रेस पर कटाक्ष करें और कांग्रेस चुप बैठी रहे तो ये हो नहीं सकता। नरोत्तम मिश्रा के बयान पर पलटवार करते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस की मीडिया सह प्रभारी संगीता शर्मा का कहना है कि रायता 2018 में बीजेपी का फैला था, अब 2023 में भी फैलेगा। देखिए, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी को मैं बता देना चाहती हूँ कि माननीय दिग्विजय सिंह जी जब पिछली बार गए थे, उन्होंने नर्मदा परिक्रमा की थी और उसके बाद पूरे प्रदेश में 2018 में कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी थी। तो रायता किसका फैला था? भाजपा का फैला था। 2023 में भी माननीय दिग्विजय सिंह जी मंडलम सेक्टर बूथ की मीटिंग ले रहे हैं और पूरी 230 विधानसभा पर जा रहे हैं और माननीय कमलनाथ जी जनसभाएं कर रहे हैं, पूरे प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। तो रायता किसका फैलेगा? भारतीय जनता पार्टी का फैलेगा। तो रायता समेटने की तैयारी तो नरोत्तम मिश्रा जी को करना चाहिए, भाजपा को करना चाहिए। रायता तो हम उनके सामने परोस रहे, फैला ही रहे हैं। तो उनको जैसा 18 में जवाब मिला था, ऐसा ही 23 में जवाब मिलने वाला है। मध्य प्रदेश में साल 2023 में विधानसभा चुनाव है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रही है, जिसमें आरोप प्रत्यारोप के रायते फैल रही हैं। अब देखना यह है कि दोनों पार्टियां मिलकर विधानसभा चुनाव से पहले कितना रायता फैलाती हैं। स्पेशल डेस्क न्यूज़। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। जुबानी रायते फैलाए जा रहे हैं, एक दूसरे को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और इसकी तैयारियों में ये सब अस्त्र शस्त्र के रूप में अपनाए जा रहे हैं। देखने वाली बात है कि वास्तव में इनका अस्त्र शस्त्र कितना काम आता है चुनाव में, लेकिन एक दूसरे को नीचा दिखाने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। कांग्रेस लगातार अपनी खुन्नस निकालने में लगी है कि हाँ, इस बार हम चुनाव में पटखनी देकर सत्ता को हासिल कर लें, और बीजेपी चाहती है कि एक बार फिर कांग्रेस को हम धूल चटाएं। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि वास्तव में कौन क्या कर पाता है। यह तो जनता तय करेगी कि वास्तव में जनता क्या चाहती है और किसको सत्ता के शीर्ष पर विराजमान करती है। लेकिन जब तक चुनाव नहीं हो जाते, इस तरह के बयानबाजियों का दौर शुरू रहेगा। इस तरह की बयानबाजियां होती रहेंगी और आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। संगत में पंगत की बात हो रही है, साथ ही साथ रायते की बात हो रही है। विचारों के रायता कौन फैलाता है? राजनीतिक पार्टियां अपने अपने विचारों का रायता फैला करके ही तो वोट हासिल करती हैं। अब किसका रायता कितना ज्यादा फैलता है और कितना जो जनता है इनके रायते की ओर ध्यान देती है, यह देखने वाली बात होगी। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं वो सनवर पटेल, बीजेपी प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ अभिनव बरौलिया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर राहुल रंजन जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। लगातार नरोत्तम मिश्रा द्वारा, जो गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के,
डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा लगातार ये कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जहां जाते हैं रायता फैल जाता है, वोट कट जाता है। सनवर पटेल जी, कहने के पीछे का लॉजिक क्या है? देखिए साहब, बहुत ही स्पष्ट है। जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह जी की कार्यशैली रही है, इस प्रकार से उनके खुद के बयान आए हैं, ये कोई भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने नहीं कहा है कि उनके जाने से वोट करते हैं। ये बात की शुरुआत ही दिग्विजय सिंह जी ने की है। सबसे पहले उन्होंने ये बात कही है कि साहब मैं जहाँ जाता हूँ वोट कट जाते हैं, इसलिए मैं जाना नहीं चाहता हूँ। फिर भी वो भोपाल आए, लोकसभा का चुनाव लड़े और लगभग 5 लाख वोटों से हार गए। तो ये तो बहुत ही स्पष्ट है कि जो दिग्विजय सिंह साहब खुद कहते हैं मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ वोट कट जाते हैं, और अब वो कह रहे हैं कि 230 विधानसभा सीटों पर मैं जाऊंगा। तो अब स्वाभाविक रूप से हम तब तो बीजेपी को करने की कुछ जरूरत ही नहीं सर, तब तो बीजेपी कुछ करे ही ना, बस दिग्विजय सिंह 230 विधानसभाओं में घूमते रहें, बीजेपी का वोट बढ़ता रहेगा। देखिए हमने तो ऐसा नहीं कहा है कि हम कुछ नहीं करना है जी। पर जो दिग्विजय सिंह साहब का अपना बयान है कि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ वोट करते हैं, और निश्चित रूप से जो परिणाम आते हैं वो आपके सामने है कि दिग्विजय सिंह जी बड़े दमखम ठोक कर और भोपाल में चुनाव लड़ने आए थे, लगभग 5 लाख वोटों से हारे। तो परिस्थिति ये है कि जहाँ जहाँ वो जाते हैं वोट करते हैं, ये स्वयं वो मानते हैं। तो आप हमसे प्रश्न क्या करना, जब वो स्वयं मानेंगे तो हमें तो बोलना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल सही बात है, सही बात आपने कही कि जब वो खुद मान रहे हैं कि हम जहाँ जा रहे हैं वोट कट जा रहे हैं, तो अब बीजेपी इसमें क्या कर सकती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभिनव बरोलिया जी, सवाल आपसे है कि वास्तव में दिग्विजय सिंह जहां जा रहे हैं रायता तो फैल ही जा रहा है। ताजा उदाहरण भी है, हरदा जिले के सोडलपुर गांव में गए हुए थे, फैल गया रायता। क्या कहेंगे? भिड़ गया कार्यकर्ता। देखिए 18 से 19 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, और जिस तरीके से निकास यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्रियों और इनके नेताओं का रायता फैला है, वो जग जाहिर है। जनता दौड़ा दौड़ा कर भगा रही है भाजपा के नेताओं को। तो ये स्पष्ट है कि रायता किसका फैल रहा है। कल शिवराज सिंह चौहान जी ने नसीहत दी है, आपको भी पता होगा, मंत्रियों और विधायकों को कि बचे हुए 5 दिन की इनकी निकास यात्रा अच्छे से निकाल ले, कम से कम जनता से। अभी आज ही बागली में भी, काटाफोड़ में भी खूब अच्छे से रायता फैला है। तो लगातार रायता फैलने से भाजपा की नेता बौखला चुके हैं। तो दिग्विजय सिंह जी पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, क्योंकि पंगा संगत में आप जानते हैं कार्यकर्ताओं के साथ 2018 में जिस तरीके से दिग्विजय सिंह जी ने कांग्रेस को शानदार जीत दिलाई थी, और अभी भी आप देखेंगे इनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। अगर कमलनाथ जी मंदिर जाते हैं तो उस पर भी ऑब्जेक्शन उठा लेते हैं। कभी कहते हैं अरुण यादव जी नहीं है, अरुण यादव जी भी साथ रहते हैं कमलनाथ जी के। आज जो हरदा जिले की घटना हुई है सर, जो हरदा जिले के सोडलपुर गांव की जो घटना हुई है, उसे आप क्या घटना हुई है बताइए? यहाँ पर कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। 5 मिनट तक दिग्विजय सिंह शांत कराते रहे, लेकिन शांत नहीं हुए। आपको नहीं पता है क्या? तो दिग्विजय सिंह जी वही बता रहा हूँ आपको, सुनिए देवेंद्र जी। दिग्विजय सिंह जी को 70 विधानसभाओं में जहाँ पर कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं है, वहाँ की जिम्मेदारी मिली है। उन्होंने शुरू भी कर दिया है, गोविंदपुरा, बेरसिया। हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं का भयानक हुजूम है। इतने कार्यकर्ता है कि आपस में बातें और ये विवाद होते हैं। तो इसको सुलझाने के लिए एक छोटी सी बात हरदा की कर रहे हैं। 165 जगह जहां पे भाजपा के नेताओं के रायते फैले हैं, उनकी बात आप कर नहीं रहे, पिटाई हो रही है। तो आप करिए ना, आप बताइए कहाँ रायता फैला? अरे जनता हमारे साथ है देवेंद्र जी। जनता द्वारा आ रही है जी। जनता आपके साथ है, ये आप मानते हैं ना? जनता आपके साथ है, रहनी भी चाहिए। एक राजनीतिक पार्टी है तो जनता आपके साथ नहीं रहेगी तो उस पार्टी का मतलब क्या हुआ? जनता आपके साथ रहे, कार्यकर्ता भी तो रहे सर। दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी के खौफ से घबरा चुकी है भाजपा। रायता उनका फैल गया है, हमारा कुछ नहीं फैला है। यहाँ तो पूरी ताकत से कहते ये अलग है, इनके मुद्दों से भटक चुके। महंगाई, बेरोजगारी, इससे बात नहीं करना है, तो दिग्विजय सिंह जी से बात कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर राहुल रंजन जी, हम आपके पास आएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद आएंगे जी। सनवर पटेल जी जवाब दीजिए, रायता तो आपके यहाँ भी फैल रहा है, कांग्रेस देख रही है। देखिए कांग्रेस देख रहे और इसी प्रकार से देखते रहे। कांग्रेस 404 पर थी पूरे देश में, और भारतीय जनता पार्टी की 2 लोकसभा की सीटें होती थी। ये इन्होंने आत्म मंथन नहीं किया आज तक कि ये 44 पर क्यों आ गए।
30 राज्यों में, सारे राज्यों में इनकी सरकारें होती थी। ये 2.5 राज्यों पर आ गए, ये मंथन नहीं करते हैं। ये सामने वाले का घर देखते हैं जहाँ अपनी कार्य पद्धति है कार्य करने की, जहाँ अपनी पंचनिष्ठाएं, जहाँ हमारे पास अपना मूल वाक्य है अंत्योदय, जहाँ एकात्म मानववाद के साथ हमको लेकर हम साथ चलते हैं, ठीक है, उसको ये कहते हैं कि रायता वहां डुल रहा है। या कुछ नहीं मिलेगा मेरे भाई, आप आत्ममंथन कीजिए, आप चिंतन कीजिए, आपके वहां क्या हो रहा है। ठीक है, दोनों पार्टियां अपना अपना चिंतन और मंथन करें। हम सीधे डॉक्टर राहुल रंजन जी के पास जाना चाहेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, दोनों को सुन लिया आपने। सवाल आपसे है कि रायता किस पार्टी में ज्यादा फैल रहा है? थोड़ा सा और है जी आएंगे, और आप ये समझ भी रहे हैं कि कौन कौन लोग रायता फैला रहे हैं। जी, मतलब जो सबसे अधिक पीड़ित होगा और जो ये बात करेगा कि वो रायता फैलने वाला है, राजनीति में वही सर्वाधिक रायता फैलाने वाला होता है। यदि नरोत्तम मिश्रा जी ने इस मामले को उठाया है तो आप ये भी समझ सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर खेमे में क्या कुछ घटित नहीं हो रहा। क्या नरोत्तम मिश्रा जी भी महत्वाकांक्षी हैं? आने वाले समय में आप भी समझ सकते हैं कि कुछ ऊंचाइयों पर वो जाना चाह रहे हैं। बिल्कुल। तो अब ये है कि अब यदि मेरी बात नहीं बनेगी और मेरी बात नहीं सुनी जा रही है और मेरी आकांक्षाएं पूरी नहीं होंगी तो मैं दूसरे को माध्यम बना करके रायता फैला दूंगा। जी, आप यहाँ भी सोचिए, यदि दिग्विजय सिंह के जाने से कहीं रायता फैलता है तो उससे फायदा किसको? भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये क्यों दिक्कत है कि दिग्विजय सिंह को घूमेंगे पूरे मध्य प्रदेश में तो उनकी सीटें बढ़ जाएंगी। तो भारतीय जनता पार्टी को तो वाहवाही देना चाहिए, बल्कि एक गाड़ी लगवा दे दिग्विजय सिंह के साथ। बिल्कुल बिल्कुल कि और हुजूम लगवा दें कि और घूमिए, 60 की जगह पूरी 90 विधानसभा घूम लीजिए आप, ज्यादा अच्छी बात है। बिल्कुल। तो ये दिक्कत है। अब आप देखिए दोनों चीजें हैं कि दिग्विजय सिंह को आकलन करना और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आकलन करना, कहीं ना कहीं आपको ये दिख रहा है कि बौखलाहट दोनों पक्षों में नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा दिखाई दे। जिनके पास कुछ है ही नहीं वो क्या लूटेंगे, जिनके पास बहुत कुछ है वो लूटेंगे। तो दिक्कत किसकी है? जिनका घर लूट जाएगा, जिनकी सरकार खिसक जाएगी, यानी कि बीजेपी बौखला रही है। दिक्कत दिग्विजय सिंह को नहीं होगा। दिग्विजय सिंह वैसे ही वनवास काट रहे हैं। 14 साल के बाद बड़ी मुश्किल से सरकार बनी थी, 15 महीने चली, गिर गई, आरोप प्रत्यारोपों से घिरी पड़ी हुई है। तो कांग्रेस के पास ऐसा कुछ क्या बचा जिसकी आप आलोचना करोगे? जी बिल्कुल सही। अब रह गया भारतीय जनता पार्टी का सवाल, तो भारतीय जनता पार्टी के पास में लूटने को भी है। यदि नई सरकार बनी तो बहुत कुछ लूटेगा। बिल्कुल। सनवर पटेल जी, ये बौखलाहट है, चीजें हैं कि आप ये ठीक है सर, हम आपके पास आएंगे। सनवर पटेल जी, बौखलाहट है बीजेपी में? अरे साहब जी, भारतीय जनता पार्टी तो 24 घंटे 365 दिन अपनी सक्रिय भूमिका में होती है। वो गांव गरीब किसान के लिए, वो मध्य प्रदेश की जनता की भलाई के लिए रात दिन काम करती है। अब 6 बजे उठकर मुख्यमंत्री जी, ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री जो 6 बजे उठकर भी बैठकें लेते हैं, जनता के हित के फैसले लेते हैं, अधिकारियों को साथ में बिठाते हैं, उसमें भी पेट में दर्द होता है कि 6 बजे क्यों उठ रहे हैं। इन्वेस्टर मीट होती है तो भी पेट में दर्द होता है कि मध्य प्रदेश क्यों गौरवान्वित हो रहा है। प्रवासी सम्मेलन हो तो भी पेट में दर्द होता है कि ये क्यों हो रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ बौखलाहट नहीं है, यहाँ तो हम अपनी गति से हर दिन काम करते हैं और 24 घंटे 365 दिन सक्रिय भूमिका में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ कोई बौखलाहट नहीं है। बौखलाहट तो आपके सामने है। और रही बात, जैसा हमारे विद्वान और हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार साथी उन्होंने कहा माननीय नरोत्तम जी के लिए, मैं तो हजारों बार आपके टीवी चैनल और अन्य टीवी चैनलों पर सुन चुका हूँ कि उनसे बार बार भी प्रश्न किया गया तो उन्होंने सदैव ये कहा है कि जो मुझे प्राप्त है वो पर्याप्त है। और हमारे जो नेता हैं वो इस प्रकार से नहीं होते हैं कि ये कहे कि खेती में बोता हूँ काट कोई और जाता है। किसने कहा? कभी नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा क्या? अरुण यादव जी ने कहा। तो बौखलाहट कहाँ है, खींचतान कहाँ है, गुटबाजी कहाँ है, सबके सामने। निशाना कांग्रेस पे ही है आपका? निश्चित रूप जी। अभिनय बरगोलिया जी, जवाब दीजिए आप। क्या बताऊं सर, बताइए, पूछिए देवेंद्र जी। तमाम निशाना साधे गए सनवर पटेल जी द्वारा कांग्रेस के ऊपर।
तमाम बातें कही गई जी, तमाम बातें कही गई इनके द्वारा। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि सारी बौखलाहट जो है वो कांग्रेस में भरी पड़ी है। देखिए, बौखलाई हुई घबराई हुई तो भाजपा है, गुटों में बटी हुई है। शिवराज गुट, महाराज गुट, नाराज गुट जग जाए, बच्चा बच्चा जानता है किस तरीके से इनके यहाँ अंदर खाने, किस तरीके से लड़ाइयां हो रही हैं, किस तरीके से पूर्व मंत्री दीपक जोशी जी चिट्ठी लिख रहे हैं प्रधानमंत्री आवास घोटाले की। तो ये जग जाएंगे। ओम प्रकाश अखिलेश जी, सिंधिया जी का विवाद ग्वालियर मेले में किस तरीके से हुआ, किस तरीके से छूतम पैट चल रही है मुख्यमंत्री बनने के लिए। ठीक है, अपने उनको अपने जो सारी चीजें आपने खराब करी है 20 सालों में, उसको छुपाने के लिए आरोप दिग्विजय सिंह जी पे लगा रहे हैं, कमलनाथ जी पे लगा रहे हैं। यहाँ कुछ नहीं है भैया, यहाँ पे जनता हमारे साथ है, जनता बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। हुजूम आ रहा है कमलनाथ जी की जनता लाभ, पूरे रोड सभाएं हो रही है हर जिले में। इनका क्या हो रहा है? ये तो रायता संभालने में लगे हुए हैं चारों तरफ से पूरे तरीके से। तो बिल्कुल भी 6 महीने बचे, जनता के काम कर ले, कम से कम बेरोजगारी महंगाई करके ये दुरुस्त कर दे। अगर थोड़ी सी भी लाज लोक लज्जा बची है, लज्जा हो, तो 20 साल में जितना भ्रष्टाचार, घोटाले पर घोटाले किए, उनसे बच ले, कम से कम जनता का हित का सोच ले। नहीं तो जनता तो जवाब देने को तैयार बैठी हुई है जी। 30-40 सीटें आ जाए कम से कम, विपक्ष तो मजबूत कांग्रेस बनेगा। के रायते पर ध्यान ना दें, आपके कहने का तात्पर्य यही है कि कांग्रेस के रायते पर ध्यान ना देवेंद्र जी, दें। इतनी सी गुजारिश है कि 30-40 सीटें ले आए, कम से कम मजबूत विपक्ष तो बने। सनवर पटेल जी जवाब दीजिए, चुप रहने से काम नहीं चलेगा। देखिए साहब, कोई अगर मुस्कुराहट की आड़ में जवाब नहीं दिए जाते सर, जवाब दीजिए। कोई अगर आपकी डिबेट में बैठकर सपने देखने का काम करे तो मैं मना नहीं कर सकता हूँ, सपने सबको देखने का अधिकार है जी। यहाँ हालत इनकी पतली है। यही बात है, आप 2018 में इसी घमंड और अहंकार के साथ कहते थे और आज जवाब मिल गया आपको। अरे बार बार भ्रमित नहीं होने वाली मेरे भाई मध्य प्रदेश की जनता। भ्रमित के बाद ये 5 नगर निगम में तो जीत मिली है ना, वो ये भ्रमित करने वाली बात नहीं है। देता हूँ अभिनव जी, जनता तैयार बैठी है, दौड़ा रही है, दुर्चियां लगवा रही है। वो दादा विकास यात्रा में रायता किस तरीके से फैलाएगा अभिनव भैया, वो देखने को मिल रहा है। अभिनव जी, अरे सुन लो दादा, 18 के बाद 19 आया, 29 सीटों में से 28 सीटें आप हारे। 19 के बाद 20 आया, 28 सीटें हुए, ऊपर उपचुनाव हुए, 19 आप हारे। फिर 21 आया, 4 उपचुनाव में से 3 आप हारे। जनता के लिए काम कर दो, लगातार हार, यहाँ घोड़ाबाज मत करो। अभी हिमाचल में हार के बैठे हो, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है कांग्रेस की, अब तो हिंदू मुस्लिम भी नहीं कर पाओगे। जनता सब समझ के नहीं है। अरे आईना देखो भाई, आईना देखो, आंकड़े हैं ये, मेरे आंकड़े तो बहुत सारे हैं, आंकड़े नहीं है, ये चुनाव आयोग के आंकड़े हैं। ठीक है, अब जेब और झोली नहीं भर पाएगी, पैसे खत्म हो गए। ठीक है डॉक्टर राहुल रंजन जी, 20 साल में चूस लिया है, पूरे तरीके से चूस लिया मध्य प्रदेश को 20 साल में। बदलती है, ठीक है सर। 15 माह की सरकार में किस प्रकार से दलाली के अड्डे चलते सर, थे। 20 साल में क्या पूरा होगा, ये पूरी जनता जानती है, सब देखती है, जनता देख रही है, पब्लिक तो है, दौड़ा सब रही जानती है, है, दौड़ा पब्लिक के है, भगा सब रही है। जानती है सर, सारी कारगुजारियां जानती है, किसी भी दौड़ा पार्टी का के हो, भगा रही है, विकास यात्रा में। सब देखती है, अंधी नहीं है जनता, अंधी नहीं है जनता। ठीक है, हम आप लोगों के पास आएंगे। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राहुल रंजन जी, हम आपके पास जाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जो बयान दिया है कि कांग्रेस संगत में पंगत, रायता, इन सब का मतलब क्या है, जबकि बेरोजगारी, सरकारी जो योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं, इनके बारे में बात होनी चाहिए थी, महंगाई की बात होनी चाहिए थी, वो कैसे कम होगा, इन सब पर बात ना करके अगर जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इस तरह के बयान देते हैं तो इसके मायने क्या हैं? देखिए, पहली चीज ये चीज है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं वो इतने चतुर हैं कि किसी मामले को डाइवर्ट कहाँ करना है, मूल मुद्दे से आप कैसे हटा सकते हो, इसमें उनको बिल्कुल चतुराई है। मतलब एक्सपर्ट है इस मामले में कि अब ये दिखा कि मामला कहीं 19-20 होता होगा तो इस मामले को आप पंगत और संगत की ओर बिठा दिया
मतलब पंगत भी इनकी है और संगत भी इनकी है। मतलब इसको इनने वहां से जोड़ दिया कि अब आदमी पंगत और संगत में उलझा रहे और ये अपना काम करते रहे। तो ये शुरू से एक ट्रेंड चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का कि मूल मुद्दों से हटा दिया जाए जनता को। तो ये यही मध्य प्रदेश में नहीं, पूरा राष्ट्रीय स्तर पर यही दिखाई दे रहा है कि ये लोग मुद्दे को भटका देते हैं। आप जो कह रहे हैं कि महंगाई की बात है, जो युवाओं को बेरोजगारी की बात है, पेंशन योजना की बात है, बिल्कुल अपराध को लेकर के बात है, यहाँ की विकास योजनाओं को बात है, इन्वेस्टर मीट की जो बार बार बात उठती है, मध्य प्रदेश में कितने रोजगार मिल गए युवाओं को, महंगाई कितनी कंट्रोल हो गई, इन्वेस्टर मीट का कितना फायदा इस प्रदेश को मिला है। तो ये इसका आकलन कभी नहीं होता। आकलन इसका किया जाता है कि नगर पालिका की कौन सी सीट हार गए, उपचुनाव कौन सा हार गए। चुनाव जीतना और चुनाव हारना ये राजनीतिक दलों के खेमे में शामिल है, लेकिन जनता मांगती है कि उसका जो काम रुका हुआ है, जो उसको सुविधाएं चाहिए वो मिले। मध्य प्रदेश का पूरा अभी ये कहूंगा कि रोजगारों को, बेरोजगार हैं युवक और रोजगार बहुत दिए जा रहे हैं। बिल्कुल उठा करके आंकड़े देख लीजिए कितने बेरोजगारों को रोजगार मिल गया। अभी गिनती लगाएंगे तो एक आंकड़े की लिस्ट आ जाएगी भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि 10 लाख 15 लाख रोज दे रहे हैं रोजगार। लेकिन बेरोजगार कम होने के नाम नहीं ले रहे। ठीक है सर, हम आपके पास आएंगे। मुद्दों से भटकाने की कला में माहिर बीजेपी। ठीक है, बेरोजगारी हो गई है जी। ठीक है, हम आ रहे हैं आपके पास जी। मुद्दों को भटकाने में माहिर है बीजेपी। क्या इसी कारण डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इस प्रकार के रायते भरा बयान दिया है? सनवर पटेल जी, सवाल आपसे है। हाँ जी, नमस्कार जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यपद्धति से अपना काम करती है और उसका आपके सामने है। मध्य प्रदेश की जनता और देश की जनता ने बारंबार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। बिल्कुल। अब कोई विद्वान साथी टीवी डिबेट पर बैठकर अगर ये बात बोले कि ये भटकाने की बात है तो वो स्वतंत्र है बोलने के लिए। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ने नहीं, अब इस प्रकार के जो बयान हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दिए हैं कि दिग्विजय सिंह जहां जाते हैं वो ये कह रहे हैं कि जहां जा रहे हैं वोट कट जा रहे हैं, इससे क्या मतलब है? क्या मतलब? ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है बीजेपी के लिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया। जनता का क्या लेना देना सर? बहुत अच्छा प्रश्न किया है, बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये बताइए कि जनता के ये नेता हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, ये बात किसने बोली जी कि मेरे जाने से वोट कट जाते हैं? किसने कही ये बात? बोली तो बोली आप तो सत्ता में नहीं है ना। आप समाज क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अगर आपने बोली है तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि आप एक तरफ कहते हैं कि हमें जनता के बीच में जाता हूँ वोट कट जाते हैं, दूसरी तरफ आप जा रहे हैं तो आपको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, जवाब ले लीजिएगा। ये प्राइवेट लिमिटेड नहीं है। नहीं, ये प्राइवेट लिमिटेड नहीं है। ये तो बीजेपी के लिए लाभप्रद है ना। समाज क्षेत्र में बीजेपी के लिए लाभप्रद है, आपको जवाबदेही बनना पड़ेगा जी। नहीं, ये तो बीजेपी के लिए लाभप्रद है, अच्छी बात है, उनको और जगह भेजिए। अरे श्रीमान, आप अगर प्रश्न करेंगे कि दिग्विजय सिंह जा रहे हैं तो आपका क्या कहना है? तो हमारे नरोत्तम जी उनकी सच्ची बात नहीं बोलेंगे जी, कि वो तो खुद ही कह चुके हैं कि मैं रायता ढोलता हूँ। ठीक है, अभिनय बरोलिया जी जवाब दीजिए आप। किस बात का जवाब दूं सर? आपको लग रहा है कि हमारे सनवर पटेल जी की बातें सुनाई नहीं दे रही हैं। उन्होंने कहा है यार, वो तो मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा है और उनकी आवाज भी बहुत धीरे सुनाई दे रही है। हाँ जी, तो वो ये बातें दिखाई नहीं दे रहा है। वो डिबेट में बिल्कुल ही कैमरा बंद करके बैठे हुए हैं जी। ठीक है, और जनता से मतलब आमना सामना हो भी रहा होगा इनका, इसलिए अब शायद बोल कर ही शायद कुछ हो जाए इनका अच्छा भला, क्योंकि सब समझ में आ रहा है। अभी जो निकास यात्रा निकली है उससे घबरा गए तो नरोत्तम मिश्रा जी ने रायता वाला बयान दे दिया। दिग्विजय सिंह जी कहाँ से आ गए? अरे इनमें तो लड़ाई की बात कर रहे थे हम, अब इनमें तो लड़ाई भी नहीं हो रही है, ये सब तो एकजुट है। तो देखो, थोड़ी घबराहट बौखलाहट बहुत जम के है देवेंद्र जी, क्योंकि पूरे तरीके से एक्सपोज हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में। तो जनता और भाजपा ये पूरी लड़ाई, अब कांग्रेस तो देखो, कांग्रेस अब जनता है पूरे तरीके से, और भाजपा तो भ्रष्टाचार घोटाला, खूब जनता का पैसा डकार के खा गए, टैक्स का पैसा खा गए, कुत्ता 20 साल में कितना खाया होगा कुछ। तो देवेंद्र जी, आप भी तो सोचते होंगे आपकी कितनी बार सैलरी बढ़ गई? देवेंद्र जी बताओ जी।
आज भी आप इंतजार करते हो इंक्रीमेंट हो, मेरी सैलरी बढ़े। ठीक है, क्या ऊपर से घर में लेकिन एक कमी आपके तरफ से भी होती है, कांग्रेस के तरफ से भी होती है कि जो जनता के मुद्दे हैं उसे सही ढंग से उठा नहीं पाती या पहुंचा नहीं पाती, जनता के बीच ले नहीं जा पाती। ये कमी कहीं ना कहीं दूर करनी होगी। फिलहाल आज मैं आपको बताऊं, आज सहकारिता जो है ना, अभी आपको कल तक 65 से 70 हजार लोग तो आपको जमीन पे दिखेंगे। ठीक है, इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं। ठीक है, साथ में है, कल शिक्षक लोगों का मुद्दा है, कांग्रेस साथ में खड़ी है। ठीक है, ठीक है, मतलब हर मुद्दे पे कांग्रेस साथ में है जनता के। ठीक है, ये अच्छी बात है। अगर जो कांग्रेस साथ है, विपक्ष मजबूत है तो बहुत अच्छी बात है। इसका फायदा आने वाले चुनाव में मिल सकता है। फिलहाल घड़ी की सुइयां इजाजत नहीं देती कि इस चर्चा को हम और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का। तीनों मेहमान आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर रायता तो फैलेगा जब तक विधानसभा चुनाव नहीं हो जाएंगे। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर रायता फैलाएंगी, लेकिन इस रायते का लाभ किस पार्टी को होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।